गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम रुपिंदर कौर फ्रॉम AES फरीदकोट। तो आज हम SSC टेस्ट नंबर 1 में 11 से रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर ने आपके साथ जीके के 1 to 10 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वैसे ही हम 11 से 20 तक रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 12 क्वेश्चन है जो हमारा क्या है, सर्कल अरेंजमेंट कारक है। कहते हैं ABCDEF और G आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। पहले सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें कितने पर्सन दिए हैं। तो कितने दिए, इसमें टोटल 7 पर्सन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें क्या करना है, आपने 7 पर्सन अरेंज कर देने हैं। क्लियर। सबसे पहले जितने पर्सन बोला उतने ही आपने रखने हैं, कम और ज़्यादा हम नहीं रख सकते इसमें। सबसे पहले मैंने 11 बैठा दिए और पहली लाइन है F इज बिटवीन C एंड A। जो F है C और A के बिल्कुल मिडल में बैठा है। जो F है C और A के बिल्कुल मिडल में बैठा है। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये भी हो सकता है कि F ये मिडल में है, यहाँ A आए और यहाँ क्या है C। तो हमने साथ साथ दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलना है। क्लियर। उसके बाद बोला B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। जो B है A के सेकेंड राइट है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, जो फेस सेंटर में है। अगर फेस सेंटर में होगा तो क्या होगा, फेस अगर इनके क्या सेंटर में है तो क्या होगा, देखो A यहाँ बैठा है तो A का इधर कौन सी साइड बनेगी, राइट, और इधर कौन सी बनेगी, लेफ्ट। क्लियर। तो B जो B है A के सेकंड राइट पे बैठा है। A का सेकंड राइट 1 और 2, तो B यहाँ आ गया। अगर देखो ये पॉसिबिलिटी लेके चलती है, A का सेकंड राइट तो ये बना है, यहाँ तो C पहले बैठा तो B तो नहीं बैठ पाएगा। कहने का मतलब जो हमने पहली पॉसिबिलिटी ये ली है, अंदर वाली ये क्या होगी, खत्म हो गई, इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। उसके बाद बोला G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। कहते हैं जो G है ना B का नेबर नहीं है। कहने का मतलब G यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो A की जगह बची है तो यहाँ कौन आ जाएगा जी, G आ जाएगा। उसके बाद बोला कहते E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A। कहते जो E है ना A का नेबर नहीं है। अगर E यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ एक प्लेस बची है, तो यहाँ क्या आ गया, E आ गया। तो क्वेश्चन है इस बेस पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेकंड मेंबर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो हम ऑप्शन से इसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले ऑप्शन है BE, सेकेंड है GC, थर्ड है AD और फोर्थ है A और F। कहते क्या है, कहते जो सेकंड पर्सन है कि इस ऑप्शन में हमने देखना है कि जो सेकंड पर्सन है कौन सी ऑप्शन में फर्स्ट पर्सन के बिल्कुल इमीडिएटली लेफ्ट बैठा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, देखो अब देखो जो E है B के बिल्कुल लेफ्ट बैठा कि, देखो जो B है, जो अपने को E है B के लेफ्ट बैठा, नो लेफ्ट तो नहीं बैठा, ये तो राइट बैठा है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगी। उसके बाद देखो जो C है G के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। देखो C तो G के बिल्कुल राइट बैठा है, तो नहीं लेंगे, हमें तो लेफ्ट चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने को A और D। तो हमने देखना है जो D है A के क्या इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। देखो जी जो D हम देखो एक पर्सन इतने मिसिंग सीगा है ना, कौन सीगा D, तो D यहाँ आएगा। तो अब देखो जो D है A के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, नहीं ये तो राइट बैठा है, तो कौन सी ऑप्शन बची है, लास्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, A और F। तो देखो जो F है A के क्या बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, तो कौन से ऑप्शन आ गए हमारे, D इज अ राइट आंसर। क्लियर है जी। हाँ जी, 13 क्वेश्चन में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। देखो कहते हैं 13 में क्या है, एरे का हमें कोड दे रखा है 19917 और हमने क्या है लर्निंग का कोड फाइंड करना है कि लर्निंग का कोड क्या रहेगा। ठीक है, लर्निंग का कोड हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखो कोडिंग डिकोडिंग में मेन क्या होता है, आपको अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग हमने क्या करनी है, नंबरिंग लर्न करनी होती है। क्लियर। तो सबसे पहले देखो A क्या होता है 1 पे, R 18 पे, 18 पे, 1 पे, 25 पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें नंबरिंग लिख देनी है। क्लियर है। अब देखो 1 सेम, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 1 एज इट इज, 5 और 2 7। कहने का मतलब है जो सिंगल डिजिट है वो वैसे ही आ जाएगा। अगर जो क्या है 2 डिजिट में कोई भी नंबरिंग है ABC के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या किया है, ऐड किया गया। तो करो 2 और 1 3, 5 एज इट इज 1, 8 और 1 9, 1 और 4 5, 9,
1 और 4 5 और 7। तो हमारा राइट आंसर कौन सी ऑप्शन आ गया जी? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? हाँ जी। नेक्स्ट है जी हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रखा है, वो देखते हैं हम। कहते 14th में क्या कह रहे हैं, कहते राजू स्टार्ट हिज जर्नी बाय गोइंग 4 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट एंड देन 8 किलोमीटर साउथ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट? एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन। सबसे पहले देखो राजू को कौन सी डायरेक्शन में गया? 4 किलोमीटर नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ। क्लियर? जहां से स्टार्ट किया आपने कौन सी पॉइंट लेना? ए लेना। 4 किलोमीटर नॉर्थ गया, देन 3 किलोमीटर वेस्ट गया, 3 किलोमीटर वेस्ट भेज दो इसको। देन उसके बाद गया ये 8 किलोमीटर साउथ, 8 किलोमीटर साउथ की ओर भेज दो। क्लियर? देखो आपने ये डिफरेंस जो दिया शो करना। देखो ये 4 किलोमीटर है, ये 8 है, तो 8 की लाइन है ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा? 3। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? 4 किलोमीटर होगा। टोटल लाइन 8 की है। टोटल लाइन कितने की है? 8 की है। अगर ये 4 है तो नीचे वाला भी कितना बचा? 4 ही बचा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा? 4। लास्ट पॉइंट को हमने नाम देना होता है बी। क्लियर? अब हमने यही फाइंड करना है कि इनिशियली पॉइंट से वो कितना दूर है। कहने का मतलब हमने ये फाइंड करना है ए और बी में जो क्या है गैप है, ये डिफरेंस है, ये फाइंड करना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है ए और बी में। क्लियर? अब देखो रजे ये क्या बन गई? एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। बेस कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर और 4 के दे रखा हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हमने क्या करना? फाइंड करना। देखो शॉर्टकट हम ट्रिपलेट का यूज करेंगे। देखो जब भी ट्रायंगल में ये ऐसे डायरेक्शन में एक ट्रायंगल बने तो क्या करना है? ट्रिपलेट यूज करना है। अगर एक साइड 3 है, दूसरी 4 और तीसरी हमेशा कितनी होगी? 4 होगी। देखो एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो थर्ड कितनी होगी? 5। तो आपका आंसर कितना आ गया रजे? 5 किलोमीटर। क्लियर है जी? हाँ जी। ਹੁਣ नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ हैं जी अपना। हाँ जी 15th नंबर क्वेश्चन है हमारा। कहते ए ब्लैंक सी ब्लैंक बी ए ब्लैंक सी ए ब्लैंक सी बी। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है ना उन्होंने। सबसे पहले देखो क्या करना, आपने काउंट करने ये टोटल लेटर है कितने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं? 12। तो देखो 12 के आपने इस अकॉर्डिंग के पेयर बनाने हैं जिससे क्या हर एक पेयर का ऑल डिजिट क्या आ जाए? सेम आ जाए। सबसे पहले 12 के पेयर कौन से बनेंगे? 4 × 3, ठीक है, 4 × 3। तो सबसे पहले हम 3 का लेके देखते हैं। 3 3 3 3 3। क्लियर? 3 3 के ले लें। अब देखो इसमें सभी में क्या यूज हो रहा है? ए सी बी, 3 लेटर यूज हो रहे हैं, ए बी और सी। तो हमने क्या किया? 3 3 के पेयर बना ले। अब देखो इसमें कौन सा जो अपने को लेटर मिसिंग है? बी। बी नहीं है। इसमें कौन नहीं है? सी है। इसमें कौन नहीं है? बी है। इसमें कौन नहीं है? ए है। क्लियर? अब देखो फर्स्ट में क्या फिल किया? बी, सेकंड में सी, थर्ड में 4, फोर्थ में ए। तो आपकी कौन सी ऑप्शन आ गई रहे? आपकी फोर्थ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? हाँ जी। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 2601 और ਆਪਾਂ ਕੀ 23 ਦਾ फाइंड करना है कि 23 ਦਾ ਕੀ आएगा। क्लियर है? हम देखो रजी सबसे पहले क्या करना है आपने, देखो यहाँ 15 है, 15 का लिंक ये दे रखा ना। हमें पता है कि जो 260 किसका स्केयर है? ये 51 का स्केयर है। कहने का मतलब देखो इसको उल्टा किया गया, 15 से क्या बन गया? 51 का स्केयर कर दिया। अब देखो 23 का फाइंड करना, तो इसे उल्टा करेंगे क्या बनेगा? 32। तो 32 का स्केयर क्या होता है? 1024। तो हमारा कौन सी ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? हाँ जी। 17 में क्या बोला है? कहते फाइंड द ऑड वर्ड नंबर लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। भाई हमने क्या 4 ऑप्शन आपको दे गई हैं 17 क्वेश्चन में। हमने सबसे अलग वाली फाइंड करनी है कौन सी है। जैसे कि ये ऑप्शन है भूटान, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है चाइना, फोर्थ क्या है? पाकिस्तान।
देखो बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया और पाकिस्तान हो गया, इन तीनों के साथ क्या एक सी लगती है, ठीक है, जो जबकि भूटान के साथ सी कोई नहीं लगती, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ए ऑप्शन, भूटान इज द राइट आंसर। 56, 90, 132, 184, 248, नेक्स्ट फाइंड करना है कि नेक्स्ट क्या आएगा, क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंस लेंगे। देखो 90 में से 56 माइनस किया तो कितना आ गया, 34। वैसे 132 में से 90 माइनस किया कितना आ गया, 42। नेक्स्ट 184 में से 132 माइनस किया तो कितना आ गया, 52। नेक्स्ट 248 में से 184 माइनस किया कितना आ गया, 64। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। देखो अब क्या ये कि डबल डिफरेंस बेस्ड सीरीज है। नेक्स्ट देखो कितने दा डिफरेंस आ रहे हैं जी, 8 दा, नेक्स्ट कितने दा आ रहे हैं, 10 दा, नेक्स्ट कितने दा आ रहे हैं, 12 दा, तो नेक्स्ट कितने दा आएगा जी, 14 दा। 2 दा गैप है, 14 दा आ गया। 64 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ऐड किया कितना आ गया, 78। तो क्या करेंगे, 248 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड किया तो कितना आ गया, 326। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, ये क्या डबल डिफरेंस बेस क्या थी, सीरीज थी। जो 19th नंबर क्वेश्चन है वो हमारा मैथमेटिकली ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि इन्होंने बोला, कहते इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन और डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर एडिशन। क्लियर। अब हमने क्या, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, हमने इसमें फाइंड करना कौन सी राइट है। क्लियर। जैसे कि हमारे पास क्या, पहली ऑप्शन उठा लो, 70 - 2 + 4 डिवाइड 5 × 6, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले क्या करना आपने, जो आपके जो साइन दिए इसको क्या चेंज करना, जो आपको दिया गया। सबसे पहले माइनस का मीनिंग क्या बता रखा है इन्होंने, डिवाइड, तो माइनस की जगह क्या आएगा, डिवाइड। अब देखो प्लस, प्लस की जगह क्या बोला, माइनस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस। क्लियर है। अब इसे सबसे पहले बोर्ड मास अप्लाई करना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन किए 2 थे, कितना आ गया, 35। डिवीजन के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना, 20 + 6, 35 और 6 कितने हो गए, 41। 41 में से 20 माइनस किए कितना आ गया, 21। तो 21 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। हाँ जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, कहते स्टेटमेंट 2 गिवन है, पहले और सेकंड। फर्स्ट में कहा इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली अमंग मिडल एजेस ग्रुप ऑफ पीपल। हम देखो अपने को 5 ऑप्शंस गिवन है। पहले ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। सेकंड ऑप्शन दे रखी है, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। थर्ड दे रखी है, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट दे रखी है जी अपने को, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। लास्ट दे रखी है, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। ये दे रखा। हम देखो योगा के रिगार्डिंग अपन क्या आया ना, हम देखो सैकेंड स्टेटमेंट की किया गया सी, देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलर अमंग मिडल एजेस ग्रुप ऑफ द पीपल। हम देखो ये की है, जे उन्होंने लोगों को लोग अवेयर होए है ना, लोग के अवेयर होए, उन्होंने पता लग्या पहला अवेयर होया, ताई उन्होंने जाके की कहते हैं, ताई अपना फर्स्ट स्टेटमेंट की होया, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफेक्ट पे ना, उन्होंने कि इंपोर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज बीइंग रियलाइज। पहला कि वो अवेयर होया, लोगों ने मतलब कि इसे उन्होंने जागरूक किया गया है ना, दैन उस तो बाद ही की किया गया, उन्होंने ये चीज़ की हुई है, रियलाइज हुई है। तो ऑप्शन कौन सी सही आएगी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। तो 20 क्वेश्चन अपने रीजनिंग देखे डन हो चुके हैं।